राधे राधे। तो कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ी सी अकड़ तो होती है, लेकिन झुकता वही है जिसको रिश्तों की कद्र होती है। कहीं ना कहीं हम सब में वो जो मैं है, मैं क्यों झुकूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी पावर है, मैं ये मैं वो, उससे रिश्ते खो जाते हैं। समय निकल जाता है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं समय हमें सफल बनाता है। समय हमें सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल वो हमें सफल बनाता है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी इसी एक छोटी सी बात पे अटकी है कि आप अपने समय को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपने रिश्तों को क्या दर्जा देते हैं। आपको जाननी है ये बात, तो मेरी आज की कहानी सुनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहानी शुरू करूँ। तो होता ये है कि एक राजा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है, बुद्धिमान है। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, राजपाट बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अब उस राजा को एक फकीर के बारे में पता चलता है। लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत अलग तरीके की बातें करता है, दुनिया से निराली बातें करता है, बहुत बुद्धिमान है। राजा को लगता है कि मुझे उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए। राजा फकीर की कुटिया में पहुंचते हैं। अब फकीर राजा को देखते हैं पर उसे अनदेखा कर देते हैं। राजा को लगता है कि ये तो मेरा अपमान है। राजा फकीर को कहते हैं कि जानता नहीं कि मैं कौन हूं। फकीर उस राजा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं कि मुझे तो तुम इंसान लग रहे हो, क्या कोई और हो? राजा कहते हैं हाँ, मैं एक बुद्धिमान बलवान, कितना मेरे पास में धन दौलत है, तुम क्या जानते हो मैं कितना बड़ा राजा हूं, मेरा क्या राजपाट है। फकीर कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? तो राजा कहते हैं क्यों नहीं, बोलो। तो फकीर कहते हैं कि मान लीजिए कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर आपको बहुत प्यास लगी है और आप रेगिस्तान में हैं, जहां दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं है, पानी का एक बूंद भी नहीं है और आपको बहुत प्यास लग रही है। और तभी आपको एक इंसान दिखे एक लोटे पानी से। आप बताएं उस लोटा जो पानी का है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अब राजा कहते हैं कि मैं उसके लिए अपनी आधी संपत्ति दे सकता हूं। फकीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो आधी संपत्ति पाने के बाद में भी आपको पानी ना दे, फिर आप क्या करेंगे? राजा थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। अब जो फकीर है वो बहुत जोर जोर की हंसने लग जाता है। लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। राजा को बहुत अपमानित महसूस होता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो फकीर? तो फकीर कहते हैं कि आपने मुझसे कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, आपका राजपाट इतना फैला हुआ है और आप इतना आपके पास में धन है, उन सब की पूरी कीमत एक लोटा पानी है। अगर एक लोटा पानी आपकी इस जीवन की कहानी है और आपके सारे राजपाट की ये सारी चीजें हैं, तो मुझे आप सिर्फ एक इंसान ही लग रहे हैं। राजा को ये बात समझ आती है और राजा अपने घर वापस चले जाते हैं। कहानी का महत्व सिर्फ इतना है कि फकीर वही बताना चाहते हैं जो जीवन का एक सत्य है कि हम सब जीवन में चाहे कहीं कुछ भी पाले, लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, हम लोगों को तोलने लग जाते हैं पैसों से, रुतबे से, उन्हें कभी कभी शायद छोटा महसूस करा देते हैं कि उसके पास में कम धन है या कम पोजीशन पर है, लेकिन अंतिम में हर किसी की जो चीज है ना वो एक लोटा पानी ही है। हमें इंसान को मतलब हर इंसान को इंसान की तरह ही देखना चाहिए, इस तरह से नहीं कि उसने जिंदगी में क्या पाया है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बार हम सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके पहनावे से, उनके रुतबे से, उनके पैसों से नापने लग जाते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है और वो चीज़ हमें अपने दिमाग में ना बांध लेनी है कि ये नहीं करना है, क्योंकि उस राजा की तरह कहीं हम ना बन जाए, है ना।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।